गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ द एम्पियर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो एक ही फ्लो में, एक ही स्पीड से एक ही फ्लो में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है एज अ कंडक्टर के फॉर्म में। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक ही गति से चलते हैं 1 by 1, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्लियर? हिंदी में इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा इस प्रकार है। विद्युत प्रवाह एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर है। चालक मतलब कंडक्टर। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ई नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक ही गति से होता है, मतलब एक साथ बहते हैं, एक ही धारा में बहते हैं, तो किसका प्रवाह हो रहा है? विद्युत का। एक ही धारा में बह रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक ही धारा में एक ही रूप से होता है, तो उसी की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। मतलब हर एक की यूनिट होती है, तो विद्युत धारा की यूनिट कितनी है? एम्पियर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशनल करंट फ्लो वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब कन्वेंशनल करंट फ्लो क्या होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कन्वेंशनल करंट फ्लो। द कन्वेंशनल करंट फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये वाला करंट फ्लो कैसा होता है? जो पॉजिटिव चार्ज से कैसा जाता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। मतलब उस टर्मिनल के फॉर्म में जाएगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन दैट पॉजिटिव चार्ज वुड फ्लो। मतलब ये इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी जा रही है। मतलब डायरेक्शन को वो क्या करेगा? शो ऑफ करेगा। मतलब कन्वेंशनल करंट फ्लो में क्या होता है? दो चीज़ें बताते हैं। एक तो वो डायरेक्शन शो ऑफ करेगा, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। राइट? यहाँ पे क्या है? कन्वेंशनल करंट फ्लो। एज अ बैटरी लगी है, ये बैटरी है, चार्ज है, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हुए कहाँ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ, तो ये इसका क्या हो गया? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन शो ऑफ हो रहा है। मतलब दो चीज़ें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, और ये इसका क्या है? डायरेक्शन शो ऑफ किया गया है। क्लियर? अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है? ये तो करंट फ्लो था, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो। द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल कैसा होता है? ई नेगेटिव। मतलब नेगेटिव चार्ज अप्लाई होता है। एंड आर देयरफॉर अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये हमेशा किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव। मतलब हमेशा जो भी चार्ज हो वो हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? अपोजिट चार्ज को। इट मीन्स अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या फिर अगर वो पॉजिटिव हो तो ऑलवेज वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को। एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्लियर? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? एक तो डायरेक्शन बताएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और वो अट्रैक्ट किसको करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को। जैसा कि यहाँ दिख रही है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ। मतलब दो पार्ट हो गए,
कि करंट फ्लो हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी में क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट बनाना है हमें, मतलब सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक तो इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली कंडक्टर में एक ही गति से मूव कर रहा है। नाउ क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डेफिनेटली एक सर्किट के फॉर्म में फ्लो करता होगा, राइट। तो उसका सर्किट कैसा होना चाहिए, एक तो कंटिन्यूस मतलब सतत मतलब कंटिन्यू, बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड इट मीन्स पेक होना चाहिए। जैसे आप रेड कलर के वायर्स देखते हो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, तो वायर्स के बाहर क्या रहता है कि वायर्स का कलर्स रेड होता है, लेकिन करंट कहाँ फ्लो होता है, वायर्स के अंदर तांबे के क्या होते हैं, कॉपर के लाइंस होती है, वायर्स होते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है और उसको कवर किया जाता है एक रबड़ के फॉर्म में, ताकि करंट बाहर फ्लो ना हो, मतलब करंट अंदर ही रहेगा और वो एक ही डायरेक्शन में। जैसे कई बार हम लाइट ऑन करते हैं और लाइट चालू नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि उसको करंट नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि करंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में से वायर कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण क्या होता है कि वो बल्ब चालू नहीं होता है। तो डैमेज का मतलब होता है कि जो करंट फ्लो है वो एक जगह आकर रुक जाता है, मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ नहीं पाता है। तो जब कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ेगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। नाउ क्लियर कि हमेशा करंट फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, मतलब बीच में से और कोई जगह से वो डैमेज ना हो, टूटा हुआ ना हो, जिसके कारण वो प्रॉब्लम ना आ सके। साथ में उसका पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं विद्युत परिपथ। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ प्रवाह का एक निरंतर और बंद रास्ता है। निरंतर मतलब कंटिन्यू बहने वाला, साथ में बंद रास्ता मतलब पेक इसमें कॉपर के वायर लगे हुए होते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो इंग्लिश में हो गया इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट और हिंदी में हो गया विद्युत परिपथ। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्लोज्ड लूप मतलब बंद पार्ट में वो फ्लो होता है, साथ में वो एक पाथ के रूप में कंटिन्यू मूव करता है या बहता है। विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मतलब वो किसी न किसी नेटवर्क से अटैच रहता है। वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगे, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे या नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उनका डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, सेम ही होता है। दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इज पावर बाय अ सोर्स, मतलब उनका पाथ कैसा होता है, इलेक्ट्रिक वायर से घिरा हुआ होता है और वो उन्हें एक सोर्स के जरिए चलाया जाता है। लाइक अ बैटरी, मतलब जो बैटरी है डेफिनेटली एक स्रोत है जो सोर्स के तरह से ही चलती है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। द स्टार्ट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। वेयर द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इज कॉल्ड द सोर्स, मतलब जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। वेयर इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द रिटर्न, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीव मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर अपने आप को छोड़ देते हैं या रुक जाते हैं या एंड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वापस रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स कंडक्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, यू वुड नीड द फॉलोइंग,
मतलब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि छोटी छोटी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर, इलेक्ट्रिकल टेप और बैटरी। इसकी सहायता से आप बता सकते हो, जैसा कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पे हम आपको बता देते कि ये आपको एक डायग्राम दे के रखा है। इसमें देखिए ये बल्ब लगा है, ये सेल लगा है और ये स्विच है, राइट। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि बल्ब क्या है, ऑफ है, और सेकंड वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि बल्ब है ऑन। पर्टिकुलर रीज़न क्या है, बल्ब दोनों जगह लगा है, वायर की जॉइनिंग दोनों जगह है, बैटरी दोनों में लगी है, बैटरी में प्लस माइनस दोनों चार्ज है, बट एक ऑन है और दूसरा ऑफ है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस रीज़न के कारण एक बल्ब ऑन है और एक बल्ब ऑफ है। इस वाले पार्ट में स्विच ऑफ है, मतलब इलेक्ट्रिक का जो करंट है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक का जो करंट है कंटिन्यूस बहना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। नाउ क्लियर? तो इलेक्ट्रिक का करंट यहाँ से यहाँ पर आकर क्या हो गया, टूट गया, मतलब करंट फ्लो होना यहाँ बंद हो गया, जिसके कारण ये करंट फ्लो आगे नहीं बढ़ पाया। क्लियर? ये करंट आगे नहीं बढ़ पाया और ये यहाँ पर रुक गया, जिसके कारण बल्ब ऑन नहीं है। जैसे ही इस स्विच को आप चालू करते हो तो जो है ये अटैच हो जाता है करंट, और ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये बल्ब क्या हो जाता है, ऑन। इट मीन्स कि इस स्विच के कारण आप बल्ब ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक का जो करंट है अगर कंटिन्यू फ्लो होता है तो आपका बल्ब ऑन रहेगा, और अगर किसी प्लेस या हो सकता है वायर बीच में से कट हो जाए तो बल्ब ऑन ना हो, लेकिन अगर स्विच भी अगर आपका ऑफ है तो बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बीच में रुक गया है। हिंदी में हम देख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं विद्युत सर्किट, जो कि बंद लूप या पथ होते हैं, जो विद्युत घटकों का एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट, जहां इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने में सक्षम होते हैं। मतलब विद्युत सर्किट क्या होते हैं, बंद लूप, मतलब एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह आके वापस उसी में आ गया, या एक पथ बनाते, मतलब एक उसका पर्टिकुलर रास्ता होता है विद्युत सर्किट का, जो कि विद्युत घटकों का एक नेटवर्क बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने में सक्षम होते हैं। मतलब अगर एक बंद लूप बना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह हो सके। यह रास्ता बिजली के तारों का उपयोग करके बनाया जाता है। रास्ता किससे बनाया जाता है कि अगर हमें बल्ब ऑन करना है तो स्विच तक जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तारों का, बिजली के तारों का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने के लिए, और बैटरी की तरह एक स्रोत द्वारा संचारित किया जाता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एक बैटरी लगा के तारों के साथ अटैच करके हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं। उस बिंदु की शुरुआत जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू होता है उसे स्रोत कहा जाता है। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम स्रोत कहते हैं। जबकि वह बिंदु जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का विद्युत सर्किट को छोड़ते हैं उसे रिटर्न कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर आकर एंड होता है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न कहते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके अगर हम देखें तो उस प्रयोग करने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सपोज बिजली का तार, बल्ब, तार, बिजली के टेप और बैटरी, राइट। इन चीज़ों की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये डायग्राम मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था, एक बार और बता देती हूँ। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वायर अटैच है, ये बैटरी है, ये स्विच है। क्लियर? जब बल्ब से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है इन चीज़ों की सहायता से, तो अगर यहाँ पे जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है अगर कंटिन्यू चलेगा तो ये बल्ब कैसा हो जाएगा, ऑन। लेकिन अगर जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो बल्ब बंद ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो भी क्या हो गया, बंद हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एक सर्किट के फॉर्म में चलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक
सर्किट कहा जाता है, ताकि इससे पता चलता है कि वो बल्ब ऑन है या ऑफ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों के एक साथ मूव करने की जो स्पीड होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है एक पर्टिकुलर टाइमिंग में एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जितना होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। मतलब कंडक्टर में से एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, मतलब 1 सेकेंड हो सकता है या यूनिट टाइमिंग, पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए जितना इलेक्ट्रिक चार्ज जितने एरिया में फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन में टाइम, लगने वाला समय। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। नेट चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और टाइमिंग को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। तो वहाँ हम लिख के बताएंगे वेयर आई इज़ इलेक्ट्रिक करंट, Q इज़ नेट चार्ज एंड T इज़ टाइम इन सेकेंड। टाइमिंग को यहाँ पे किससे काउंट किया गया है? सेकेंड से। क्लियर? हिंदी में ये हो जाएगा विद्युत प्रवाह। इट मीन्स विद्युत प्रवाह को हम कैपिटल आई से दर्शाते हैं। विद्युत प्रवाह को विद्युत प्रवाह की दर से व्यक्त किया जाता है। प्रवाह की दर का अर्थ है इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से बहने वाली आवेश की मात्रा। इकाई समय मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग में, विशेष क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर एरिया भी डिसाइड रहता है कि इतने एरिया में इतने टाइमिंग में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो क्या होगा? विद्युत प्रवाह, राइट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन में टाइम। मतलब विद्युत प्रवाह बराबर आवेश की मात्रा अपॉन में समय। हिंदी में हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह बराबर आवेश की मात्रा बटे में समय। समय को काहे में काउंट करेंगे? सेकेंड में। सिंबल के फॉर्म में अगर देखें तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू Q बाय T। थैंक यू।